ये वीरेंद्र गौतम की तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार जाता है आपके लिए। इसके साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे अपने अध्यक्ष मदन लाल गौतम जी को, वो आएँ और आगे की कार्रवाई की शुरुआत करें। मदन लाल गौतम जी, अध्यक्ष जयंती समारोह समिति सीतापुर। सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि सभी साथी आज के कार्यक्रम में बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए हैं। सभी लोग सवेरे से जयंती समारोह में उपस्थित रहे हैं। शोभा यात्रा से लगा के यहाँ तक सभी लोग बैठे हुए हैं। अभी तक जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो अनौपचारिक थी। औपचारिक शुरुआत करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसके तहत हम लोगों को काम करना पड़ता है, एक व्यवस्था होती है। तो हम चाहेंगे एक दो लोग हमारे साथ में आ जाएं। प्रमोद, हमारे कोषाध्यक्ष प्रमोद जी, पूर्व कोषाध्यक्ष सत्काश जी, मंत्री श्रीपाल जी, जैसा कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी, औपचारिक शुरुआत शुरू हो, इसके लिए हमको एक सभाध्यक्ष की ज़रूरत होती है। और हमारे बीच में तमाम पुराने साथी जिनके संरक्षण में, जिनकी देखरेख में हम इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आगे आए, आपने आगे किया, और आपकी देखरेख में हम नए लोग काम कर रहे हैं। हमारे बीच में कई हमारे सीनियर साथी हैं, सभी बहुत ही सम्मान के लायक हैं। सभी को हम लोग तहे दिल से सम्मान करते भी हैं, और कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उनके सम्मान में कोई कमी आने दें। क्योंकि सभाध्यक्ष की व्यवस्था केवल एक व्यक्ति के लिए ही होगी, तो मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठतम साथी श्रद्धेय बरातीलाल चौधरी जी, जिन्होंने इतनी उम्र में बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत लगन से काम किया है, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात। हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे महामंत्री, सभी से मेरा अनुरोध है, सांसद जी को ससम्मान मंच पे लाने की कृपा करें। सांसद जी को मंच पे लाने की कृपा करें। माननीय सांसद जी जो हमारे जिले के विकास में अमुक भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध भिक्षुओं की, उन्होंने अपने सौजन्य से पूरे भारत में यात्रा कराई, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिले में ही नहीं पूरे भारत में काम किया। ये हमारे गर्व की बात है कि वो हमारे जिले के सांसद हैं और पूरे भारत में बाबा साहब का मिशन फैला रहे हैं, बाबा साहब का धम्म फैला रहे हैं। और हमारे जिले में बहुत सारे काम बाबा साहब के मिशन के लिए उन्होंने किए हैं। मैं उनका ऋणी हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ वो मंच से पे स्थान ग्रहण करें। आपने ही अंबेडकर पार्क के सामने गेट बनवाया हुआ है, बुद्ध विहार में कमरे बनवाए हैं, बाउंड्री बनवाई है जिले में। अभी अभी चीता पासी के किले में उन्होंने एक कमरा बनवाया है। हमेशा बनवाते रहते हैं, और धम्म के प्रचार प्रसार में आपका जो योगदान है वो अमूल्य है। मैं अपने अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री से मेरा अनुरोध है कि सांसद जी का स्वागत करें। सांसद जी का स्वागत करते हुए हमारे अध्यक्ष मदन लाल गौतम जी, हमारे कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार जी,
हमारे महामंत्री श्रीपाल जी और हमारे टीम के अन्य सदस्य, मैं सांसद जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं किरण गौतम को कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। मिस किरण गौतम। साथ ही मेरा अनुरोध है, मदन लाल जी हमारे मुख्य अतिथि को बैच लगाते हुए स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारे बीच जो भी लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि का ताली बजाकर स्वागत करें। और अब मैं आमंत्रित करता हूं मिस किरण गौतम को, वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। मैं मुन्नी देवी मैडम को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच केंद्रीय विद्यालय से उप प्राचार्य हैं, उनका स्वागत करने के लिए हमारे बीच मैं आमंत्रित करता हूं मुन्नी देवी बौद्ध को, वो आए। मैडम हमारे जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए हमेशा मदद करती रहती हैं, अपने खुद के पैसों से फीस भरती हैं और जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनके आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका नमन और वंदन करता हूं। हमारे बीच मुन्नी देवी बौद्ध मैडम का स्वागत करते हुए बैच लगाकर सम्मानित करते हुए मेरा प्रमोद सर से अनुरोध है कि मैडम को यथास्थान बैठाने की कृपा करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं किरण गौतम को, वो आए और सुंदर गीत प्रस्तुत करें। साथ ही मेरा ये अनुरोध है कि आगे की जो 2 सोफा हैं वो हमारे समिति के सदस्य और उनके परिवार के लिए हैं, और इसके अलावा कोई पत्रकार हैं और अतिथि आते हैं उनके लिए हैं। मैं 15 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं आदरणीय महोदय एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं समिति के डॉक्टर अंबेडकर समिति के समस्त विद्वजन एवं माताएं बहनें, आए हुए समस्त हमारे दूर दराज से भाई बहन, आप सभी लोग आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और एक बार जोरदार नारे के साथ में शुरुआत हो जाए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। थैंक यू। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध एवं बौद्ध सत्तू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम हमारे संत महापुरुष, महिला शिक्षा जनक माता सावित्री बाई फुले के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। जरा नीचे से कर दे भैया। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्
आप सभी लोगों ने बाबा साहब के जन्म दिवस पे गीत सुने, बट मैं कुछ सोहर ना सुनाते हुए एक अलग टाइप का गीत सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। कि ये जो बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने मुझे क्या दिया। मेरे भाई, बाबा साहब ने इतना कुछ दिया है जो उनका एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं उतार सकते। सिर्फ समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया, सिर्फ समाज की बहनों के लिए काम किया। गीत के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि ये जो बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये जो बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, मेरी भीम की बदौलत मिला है। ये जो बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, मेरी भीम की बदौलत मिला है। हाँ, तेरी ये जो दौलत है भीम की बदौलत है, तेरी ये जो दौलत है भीम की बदौलत है। ये जो बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, मेरी भीम की बदौलत मिला है। नौकरी है, ये शिक्षा, ये पैसा, नौकरी है, ये धन और ये शिक्षा, मेरी भीम की बदौलत मिला है। ये जो बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, मेरी भीम की बदौलत। बरकरार रही तो बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को उस बोले प्रस्ताव का हवाला लेकर उसको आधार बनाकर महाड़ में उस तालाब चापदार महाड़ में जो चापदार तालाब था उसको चुना और उस सार्वजनिक तालाब को सार्वजनिक बनाने के लिए प्रयास किया। लेकिन उस प्रयास में बाबा साहब को अपनी जान पर हमले तक झेलने पड़े। लेकिन आज हम पानी पी लेते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि 20 रुपए का आया सिर्फ लिया और पी लिया। कभी सोचा नहीं कि पानी के लिए किसी ने हमको अपना बलिदान दिया होगा, 4-4 बच्चे भी गंवाए होंगे, अपनी पत्नी को गंवाया होगा और तब जाकर के हमको ये पानी मिला है। तो मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ यही कहूंगा कि जब भी आप पानी पिए, बिसलेरी खरीदें, चाहे गिलास में पानी पिए, बाबा साहब के कृतज्ञ जरूर रहना, उनके एहसानों को जरूर मान लेना, एक बार उनको याद जरूर कर लेना कि बाबा साहब अगर आप ना होते तो आज मैं स्वच्छ पानी ना पी पाता, और स्वच्छ पानी ना पी पाता तो अपने पुरखों की तरह डायरिया, हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों से मर गया होता। आज हम, बाबा साहब कहते थे कि आदमी जीता है और जीता है तो वो खाता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए खाते हैं कि वो जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, और खाता है फिर भी मर जाता है। अगर मरने के डर की वजह से हम खा रहे हैं कि हम जीते रहें, तो उससे बेहतर है हम मर जाएं। लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। जीवन हमारा जो हो वो महानता से भरा होना चाहिए। लंबा हो उसका कोई मायने नहीं है। जीवन को लंबा रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन महानता से भरा हो, ऐसा हो कि आपकी पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि हाँ हमारे पूर्वज थे। निडर रहें, संविधान के दायरे में रहें, संविधान को जरूर पढ़ते रहें, संविधान का ध्यान रखें। संविधान बहुत कुछ कहता है। मैं बस चंद पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करता हूं। गर है लहू तेरी रगों में, क्योंकि कुछ लोगों के रगों में लहू नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर है लहू तेरी रगों में तो खोलने दे उसे खुलकर। अगर है लहू तेरी रगों में तो खोलने दे उसे खुलकर। कम से कम तेरे ही जहन में ये बात तो आएगी कि तू जिंदा है। तू जिंदा है तो जिंदा दिली की बात कर, तू जिंदा है तो जिंदा दिली की बात कर। बेजुबान तो मुर्दा हुआ करते हैं।
सबूत पेश करता रहे इस दुनिया में जिंदा होने का, वरना मुर्दे अपनी खुदती हुई कब्र पर ऐतराज नहीं करते हैं। इन्हीं के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। अभी इस मंच के माध्यम से हमारी बेटी सुश्री किरण गौतम जी, जिन्होंने गीत के माध्यम से हम सबके दिलों को टटोलने का काम किया, और उनकी सांस्कृतिक मंडली के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, सामने बैठे हुए श्री भगवती प्रसाद गुप्ता जी, श्री नीरज वर्मा जी, दादा अवनीश सिंह जी, अब इस सबका नाम लूँगा तो बहुत समय हो जाएगा, बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोगों के नाम छूट जाएंगे। सभी हमारे सम्मानित साथीगण, और इधर हमारे बाईं साइड में बैठी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, और ये आशा करता हूं कि बाबा साहब की कृपा हम लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन बरसती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। निश्चित रूप से बाबा साहब के चरित्र को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और बाबा साहब आज अगर न होते हमारे बीच में तो शायद इस मंच से बोलने का अवसर भी हमको नहीं मिलता। जो सामाजिक कुरीतियां थी, समाज में जो दुष्प्रचार था, समाज में छुआछूत की एक भावना थी, उन सब से बाबा साहब ने हमको जागृत किया, और जागृत करके हम लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, ये समाज हमको हमेशा पिसड्डी रखेगा। लेकिन आज उनकी विचारधारा को लेकर के आप सब लोगों के माध्यम से हम लोगों ने भी राजनीतिक जीवन में कदम रखा। कोई मेरा राजनीतिक परिवार नहीं था, लेकिन आप सबका आशीर्वाद, बाबा साहब का आशीर्वाद, सीतापुर की लोकसभा से 1999 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके देश की पार्लियामेंट में सेवा करने का मौका मिला। आज मेरा चौथा टर्म है, चौथा टर्म समाप्ति की तरफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो आइडियोलॉजी हमको दी, हमारे समाज को दी, हमारे देश को दी, संविधान के माध्यम से जो व्यवस्थाएं दी, आज मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पार्लियामेंट में जब भी कोई डिबेट होती है, चाहे किसी दल की डिबेट हो, अनायास बाबा साहब का नाम उसकी जुबान पर आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा था, तो आज हम इस मंच के माध्यम से यहां पर कुछ बोल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन किन परिस्थितियों में गुजरा, आपसे कहीं छिपा नहीं। हर वर्ष हम लोग जन्म जयंती के अवसर पर उनके विचारों को रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिसका इतिहास जागृत होता है, वो समाज भी जागृत होता है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पार्लियामेंट में एक बार उन्होंने घोषणा की थी कि जहां पर उनका परिनिर्वाण हुआ है, वहां पर हम एक बहुत सुंदर सा स्थान बनाएंगे 24 अली रोड पर। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक कन्वेंशन सेंटर बना करके दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर, जहां पर मंत्रियों के रहने की व्यवस्था होती है,
ऐसी 2 कोठियों को डिमोलिश करके बड़ा सुंदर सा एक ऑडिटोरियम बना करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सेंटर बनाया है। मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कभी आप लोग दिल्ली आवें तो दिल्ली आने तक की आपको कठिनाई हो सकती है, उसके बाद आप हमारे घर पे आइए, रुकिए, भोजन करिए। हम आपको दिल्ली के अंदर जिन जिन स्थानों को आदरणीय मोदी जी ने डेवलप किया उनको दिखाने का आपको काम करूंगा कि कितना बड़ा सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से उन्होंने किया। वो ऑडिटोरियम बड़े बड़े कामों में यूटिलाइज होता है। और ये भी कहते बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उस बी.आर. अम्बेडकर सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, वैसा संयोग है वो डायरेक्टर भी हमारे सीतापुर के। और उनका कहना है कि अनुसूचित जाति के तमाम उन अच्छे बच्चों को आप हमारे पास लेके आइए जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं। वहाँ पर तमाम प्रकार की उसी सेंटर में व्यवस्थाएं हैं, स्कॉलरशिप है, रिसर्च सेंटर बना हुआ है और अध्ययन के लिए बहुत अच्छा पुस्तकालय बना हुआ है। मैं तो आमंत्रित करूँगा कि ऐसे कोई बच्चे हों तो आप हमसे संपर्क करिए। हम अपने डायरेक्टर साहब के माध्यम से उन बच्चों की योग्यता और क्षमता के आधार पर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिनका जन्म महू में हुआ था, महू के अंदर आलीशान एक भवन बना करके वहां की व्यवस्था को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां को भी इनॉग्रेशन किया था। जब हमने 2017 के पहले पूरे यूपी की जब एक धम्म चेतना यात्रा का शुभारंभ किया, डॉक्टर धम्मवीरियो जिनके नेतृत्व में धम्मवीरियो जी के नेतृत्व जो यात्रा चली थी, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई ऐसा जनपद नहीं है जिसमें हमारी यात्रा गई न हो। तो डॉक्टर धम्मवीरियो जी ने हमसे कहा कि राजेश जी, आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि हमको पूरे उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है। एक एक बुद्ध विहार के अंदर वो गए और हमारे सीतापुर में भी आए थे, लगभग हर बुद्ध विहार में वो गए, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी याद आती है उन्होंने कितनी सेवा इस समाज को बढ़ाने में की और उनको भी सम्मानित करने का काम महू में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आपको बताते हुए भी प्रसन्नता है कि लंदन में बाबा साहब जहां जिस भवन में किराए पर रह करके अध्ययन किए थे, उस भवन को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने परचेज करके गवर्नमेंट के माध्यम से वहां पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्मारक। इन तमाम प्रकार के कामों को अभी आपने देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले मेरा एक फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल हुआ होगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। उस दिन भी मेरी 10 मिनट चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उस धम्म चेतना यात्रा की भी चर्चा हुई। उन्होंने स्वयं हमसे कहा कि राजेश जी, जो आपने यात्रा शुरू की थी उसके संपर्क में आप हैं, संबंध में हैं कि नहीं? मैंने कहा मैं बराबर बहुत भिक्षुओं के संबंध में रहता हूँ, संपर्क में रहता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपके ही कुशल निर्देशन में जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं उनके नेतृत्व में एक बोर्ड बना है उत्तर प्रदेश में, जिनको मंत्री स्तर का दर्जा दे करके 9 बौद्ध भिक्षुओं को पूरी व्यवस्था दे करके पूरे प्रदेश में धम्म को बढ़ाने का काम उनके माध्यम से किया जा रहा है। और ये कोई एहसान नहीं है किसी का, ये आवश्यकता है आज समाज की।